वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था कॉकरोच। सबसे पहले देखते हैं कॉकरोच के फूड के बारे में। अगर मैं कॉकरोच के फूड की बात करूं तो ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी है, सब कुछ खा लेगा, जैसे ब्रेड, क्लॉथ, डेड इंसेक्ट, डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्या क्या खा सकता है? ब्रेड खा सकता है, क्लॉथ खा सकता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर खा सकता है, डेड इंसेक्ट को खा सकता है, निम्फ को खा सकता है, वेजिटेबल्स को खा सकता है, एक्सोस्केलेटन खा सकता है। तो ये सब चीजें कॉकरोच खा सकता है। अगर मैं कॉकरोच में डाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले फूड माउथ में जाएगा, माउथ से बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी से फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स से इसोफेगस में जाएगा और इसोफेगस से क्रोप में जाएगा। देखो, डाइजेशन की बात करूं तो फूड माउथ में, माउथ से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से फेरिंक्स में, फेरिंक्स से इसोफेगस में और फिर कहां चला जाएगा? क्रोप में चला जाएगा। इस वक्त फूड क्रोप में है। ठीक है, या यूं कहूं तो मैक्सिमम डाइजेशन कहां होगा? क्रोप में होगा। मैक्सिमम डाइजेशन कहां होगा? क्रोप में होगा। कैसे होगा? देखो, पहली बात तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा होगा, उस सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट संबंधित एंजाइम्स पाए जाएंगे। वो जो एंजाइम होंगे वो कहां आकर एक्टिव होंगे? क्रोप में। तो क्रोप में क्या हो रहा है? मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। कैसे? एक तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, उसका जो सलाइवा है, उस सलाइवा में क्या पाए जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट संबंधित एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। वो कहां एक्टिव होंगे? वो एक्टिव होंगे क्रोप में। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि यहां पर जो हिपेटिक सिका है, क्या है? हिपेटिक सिका जो है, ठीक है, हिपेटिक सिका कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा, जो कि हिपेटिक सिका से आ जाएगा गिजार्ड में, और गिजार्ड से किसमें आ जाएगा? क्रोप में। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस में, इसमें हर प्रकार के एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। तो ये भी कहां आ गया? क्रोप में। और क्रोप में क्या हो रहा है? मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सलाइवरी जो एंजाइम्स है, जो सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम्स है, जो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित एंजाइम है, वो भी क्रोप में। और जो हिपेटिक सिका में जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, इसमें हर प्रकार के एंजाइम है, वो भी कहां आ गए? क्रोप में आ गए। तो क्रोप में क्या हो रहा है? मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। इस वक्त फूड कहां है? क्रोप में है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, अब क्रोप से जो फूड है, क्रोप से जो फूड है वो किस में आएगा? गिजार्ड में आएगा। गिजार्ड में क्या होगा? ग्राइंडिंग होगी।
सीविंग होगी। सीविंग मतलब फिल्ट्रेशन होगी। एक तो फूड की ग्राइंडिंग होगी, एक फिल्ट्रेशन या सीविंग होगी। इसके बाद क्या होगा देखो, अब जो गिजार्ड में फूड है वो मिडगट में आएगा, या मिजेंट्रोन में आएगा। मिडगट बोल दो या मिजेंट्रोन बोल दो, एक ही बात है। अब जो गिजार्ड में फूड है वो कहां आएगा, मिडगट में आएगा या मिजेंट्रोन में आएगा। कैसे आएगा, स्टोमोडियल वाल्व के थ्रू, स्टोमोडियल वाल्व के थ्रू। अब फूड है मिजेंट्रोन में, ये जो मिजेंटेरोन है ये फूड के अराउंड एक मेम्ब्रेन को सिक्रीट करेगी, एक मेम्ब्रेन को सिक्रीट करेगी, एक मेम्ब्रेन बनाएगी फूड के चारों तरफ। इस मेम्ब्रेन को पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन कहेंगे। मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। फूड गया मिजेंट्रोन में, जहां पर फूड के अराउंड एक मेम्ब्रेन सिक्रीट की जाएगी, किसके द्वारा, मिजेंट्रोन के द्वारा। इसे पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर अब मैं पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन की बात करूं, किसकी बात करूं, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन की बात करूं, ये प्रोटेक्शन देगी, प्रोटेक्शन देगी कि कोई हार्ड पार्टिकल मिजेंट्रोन से फ्रिक्शन ना करे, कोई हार्ड पार्टिकल मिजेंट्रोन से फ्रिक्शन ना करे। तो ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन देगी, किसको, मिजेंट्रोन को। क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी, किसे, मिजेंट्रोन को, ताकि कोई हार्ड पार्टिकल मिजेंट्रोन को फ्रिक्शन ना करे, मिजेंट्रोन के साथ फ्रिक्शन ना करे। ठीक है। दूसरा ये क्या क्या काम करेगी, बेसिकली ये परमेबल होगी, किसके लिए, फूड के लिए। फूड इसके चारों तरफ आ सकता है, जैसे ये फूड है, फूड के चारों तरफ क्या है, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। यहां से फूड बाहर भी आ सकता है, फूड अंदर भी जा सकता है, और परमेबल होगी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रति। डाइजेस्टिव एंजाइम्स अंदर भी आ सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर भी जा सकते हैं। पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये प्रोटेक्शन देगी मिजेंट्रोन को, ताकि कोई हार्ड पार्टिकल मिजेंट्रोन के साथ फ्रिक्शन ना करे। ठीक है। ये परमेबल होगी फूड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए। ये प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन की बनी होगी। किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन की बनी हुई है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। इस वक्त फूड है कहां, मिजेंटेरोन में। फूड कहां है, मिजेंटेरोन में है। अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए, अगर मैं मिजेंट्रोन की आगे बात करूं, किसकी, मिजेंट्रोन की, तो एक होगा मिजेंट्रोन का एंटीरियर पार्ट,
जिसे अपने कार्डिया कहेंगे, एक होगा पोस्टीरियर पार्ट। एक तो आ गया एंटीरियर पार्ट, एक आ गया पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में डाइजेशन होगा, या यूं कहूं तो डाइजेशन कंप्लीट होगा। जबकि पोस्टीरियर पार्ट में एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। अगर मैं एंटीरियर पार्ट की बात करूं, एंटीरियर पार्ट की बात करूं, मेसेंट्रोन के एंटीरियर पार्ट में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्लस प्रोटोजोन पाए जाएंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्लस प्रोटोजोन पाए जाएंगे, जो कि सेलुलोज का सिक्रेशन करेंगे। किसका सिक्रेशन करेंगे? सेलुलोज का सिक्रेशन करेंगे। ये सेलुलोज का डाइजेशन करेगा। सेलुलोज का डाइजेशन करेगा। एंटीरियर पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है या डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में क्या हो गया? डाइजेशन। पोस्टीरियर पार्ट में क्या कर दिया? एब्जॉर्प्शन कर दिया, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है, कौन सा फूड? डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। डाइजेस्टेड फूड जो है ये हीमोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हीमोसिलोमिक फ्लूइड द्वारा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हमारे पास बचा अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बचा? अनडाइजेस्टेड फूड प्लस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। अनडाइजेस्टेड फूड प्लस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, जो कि हाइंडगट में जाएगी। हाइंडगट में जाएगी। हाइंडगट के 3 पार्ट थे। पहला इलियम। तो अनडाइजेस्टेड फूड प्लस पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहां चलेगी? इलियम में। इलियम में हमने बात की थी कि स्पाइन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? स्पाइन्स पाई जाएगी। ये स्पाइन क्या करेगी? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगी, तोड़ देगी। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को तोड़ देगी। इलियम में स्पाइन पाई जाएगी जो कि पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दीजिए। अब फिर ये फूड किस में जाएगा? कोलन में, और कोलन के बाद किस में जाएगा? रेक्टम। ठीक। देखिए, अब फूड जाएगा रेक्टम में। किसमें जाएगा? रेक्टम में, जहां पर रेक्टल पेपिली पाई जाएगी। रेक्टल पेपिली पाई जाएगी। ये वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगी।
वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा? रेक्टम में, रेक्टल पेपिली के द्वारा। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एनएस के थ्रू, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एनएस के थ्रू। रेक्टल पेपिली वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगी जो कि रेक्टम में पाई जाएगी, और अनडाइजेस्टेड फूड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एनएस के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। देखिए, अब हम कॉकरोच में आगे बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेस्पिरेशन। कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होगा वो ट्रेकियल सिस्टम द्वारा होगा। किसके द्वारा? ट्रेकियल सिस्टम द्वारा, या आप बोल सकते हो रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स द्वारा। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? ट्रेकियल सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स के द्वारा होगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेटवर्क पाया जाएगा रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स का। कॉकरोच की बॉडी में यहां पर नेटवर्क पाया जाएगा रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल का कॉकरोच की बॉडी में। ये जो नेटवर्क है ये ओपन होगा आउटसाइड बाय स्पाइरेकल्स। किस फॉर्म में ओपन होगा? स्पाइरेकल्स के फॉर्म में ओपन होगा। रेस्पिरेशन की बात करूं तो ट्रेकियल सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स द्वारा होगा, और यहां पर नेटवर्क पाया जाएगा रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स का कॉकरोच की बॉडी में। और ये जो नेटवर्क होगा ये बाहर की तरफ ओपन होगा। किस रूप में ओपन होगा? स्पाइरेकल्स के फॉर्म में ओपन होगा। अगर मैं स्पाइरेकल्स की बात करूं तो 10 पेयर स्पाइरेकल्स पाए जाएंगे, 10 पेयर स्पाइरेकल्स पाए जाएंगे, जिसमें थोरैक्स में 2 पेयर और एब्डोमेन में 8 पेयर स्पाइरेकल्स पाए जाएंगे। स्पाइरेकल्स की बात करूं तो जो ये नेटवर्क है ये जो बाहर की तरफ ओपन होगा, किस रूप में ओपन होगा? स्पाइरेकल्स के रूप में। और ये जो स्पाइरेकल्स है ये 10 जोड़ी पाई जाएंगे, थोरैक्स में 2 जोड़ी, एब्डोमेन में 8 जोड़ी। ये जो स्पाइरेकल्स पाए जाएंगे, स्पाइरेकल्स पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे लेटरल साइड पर। कहां पर? लेटरल साइड पर, बॉडी के लेटरल साइड पर, या यूं कहूं तो कौन सी स्क्लेराइड्स पर? प्लूरोन्स पर पाए जाएंगे, लेटरल साइड पर या प्लूरोन्स पर पाए जाएंगे। देखो, हमने बात की थी कि कॉकरोच में काइटिन की प्लेट पाई जाती है जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। डोर्सल काइटिन की प्लेट को टर्गम बोला था, वेंट्रल को स्टर्नम बोला था, और लेटरल साइड पर जो काइटिन की प्लेट पाई जाती है उन्हें प्लूरोन्स बोला था। ठीक है, तो स्पाइरेकल्स लेटरल साइड में या प्लूरोन्स में ओपन होंगे या प्लूरोन्स में पाए जाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो स्पाइरेकल्स में वाल्व पाया जाएगा। ईच स्पाइरेकल्स में क्या पाया जाएगा? अगर ईच स्पाइरेकल्स की बात करूं, प्रत्येक स्पाइरेकल्स की बात करूं तो एक वाल्व पाया जाएगा और एक हेयर्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? हेयर्स, या सीरिया लाइक ब्रिस्टल बोल सकते हो, सीरिया लाइक ब्रिस्टल्स। हेयर्स या सीरिया लाइक ब्रिस्टल्स पाए जाएंगे जो कि एयर को फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, एयर के फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। देखो, स्पाइरेकल्स है क्या?
जो नेटवर्क ओपन हो रहा है बाहर की तरफ उन्हें स्पाइरेकल्स कहेंगे। ये 10 जोड़ी पाए जाएंगे, थोरैक्स में 2 जोड़ी, एब्डोमेन में 8 जोड़ी। स्पाइरेकल्स लेटरल साइड में पाए जाएंगे या प्लूरोन्स पे पाई जाएंगे। प्लूरोन्स मतलब काइटिन की वो प्लेट जो लेटरल साइड में पाई जाती है। स्पाइरेकल्स की बात की जाए, इसमें एक वाल्व पाया जाएगा और हेयर्स पाए जाएंगे या सीलिया लाइक ब्रिस्टल्स भी आप इन्हें बोल सकते हो, जो कि एयर को फिल्ट्रेशन करने का काम करेंगे, एयर को फिल्टर करने का काम करेंगे। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो फर्स्ट पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स ऑफ thorax and first pair of spiracles of abdomen की दोनों में वाल्व एब्सेंट है। दोनों में वाल्व क्या है? एब्सेंट है। अब ये जो स्पाइरेकल्स है ये ओपन होगी, स्पाइरेकल्स अंदर की तरफ ओपन होगा एक चैम्बर में जिसे एट्रियम कहेंगे। एट्रियम क्या है? एक चैम्बर है जिसमें स्पाइरेकल्स ओपन होगा। स्पाइरेकल्स किसमें ओपन होगा? एक चैम्बर में जिसे एट्रियम या अपने ट्रेकियल चैम्बर कहेंगे। ट्रेकियल चैम्बर बोल दो या एट्रियम बोल दो, एक ही बात है। अब ये जो एट्रियम है ये आगे कनेक्टेड रहेगा। एट्रियम किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? मेन ट्रेकियल ट्रंक के साथ। एट्रियम किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? मेन ट्रेकियल ट्रंक के साथ। मेन ट्रेकियल ट्रंक है क्या? बेसिकली स्मॉल ट्रेकिया रिपीटेडली ब्रांच होकर एक नेटवर्क बनाएंगे। उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? मेन ट्रेकियल ट्रंक। जो स्पाइरेकल्स होंगे वो ओपन होंगे चैम्बर में, जिस चैम्बर को एट्रियम को बोलेंगे या ट्रेकियल चैम्बर बोलेंगे। अब हमारे पास ट्रेकियल चैम्बर आ गया जो कि कनेक्टेड रहेगा। एट्रियम किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? मेन ट्रेकियल ट्रंक के साथ। मेन ट्रेकियल ट्रंक के साथ। मेन ट्रेकियल ट्रंक है क्या? ये स्मॉल ट्रेकिया जो कि रिपीटेडली ब्रांच होकर, स्मॉल ट्रेकिया लगातार क्या होके ब्रांच होकर एक नेटवर्क बनाएंगे। इस नेटवर्क को क्या कहेंगे? मेन ट्रेकियल ट्रंक कहेंगे। और ये किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? एट्रियम के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर मैं लास्ट ब्रांच की बात करूं, किसकी? लास्ट ब्रांच की बात करूं तो लास्ट ब्रांच को क्या कहेंगे? ट्रेकियोल्स, या इसका एक नाम और है ट्रेकियल कैपिलरीज। ट्रेकियल कैपिलरीज जो लास्ट ब्रांच होगी, देखो लगातार ब्रांचिंग होती जा रही है। किसकी ब्रांचिंग होती जाती है? स्मॉल ट्रेकिया की। स्मॉल ट्रेकिया की ब्रांचिंग होती जाती है और ब्रांचिंग से एक नेटवर्क बन गया जिसे मेन ट्रेकियल ट्रंक कहा। अब जो लास्ट ब्रांच होगी ना उसे कहेंगे ट्रेकियोल्स या ट्रेकियल कैपिलरीज। अब ये जो ट्रेकियल कैपिलरीज है ये टिश्यू के साथ या सेल के साथ कनेक्टेड रहेगी प्रोसेस के द्वारा। उसको देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं ट्रेकियोल्स या ट्रेकियल कैपिलरीज की,
तो यहां से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकलेगा। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस यहां से निकलेगा और वो किसके साथ कनेक्टेड रहेगा? टिश्यू के साथ या सेल्स के साथ? टिश्यू या सेल्स के साथ क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। इस तरह से सेल और ट्रेक्यूल्स में गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है। ट्रेक्यूल्स या ट्रेकियल कैपिलरीज टिश्यू के साथ गैसेस का एक्सचेंज कैसे करेगी? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के द्वारा।